सभी आप सभी साथियों को धन्यवाद के साथ साथ आपको भी शुभकामना है कि आपकी भी उम्मीदें जो थी वो उम्मीद जीत गया है, तो आपको भी शुभकामना। क्या कहेंगे सर पूरी जीत को लेकर? क्या जीत, अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जीत होती है तो यह तमाम उन लोगों की जीत है जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। मैं व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा था इस चुनाव। यह जो लड़ाई है, ना कोई मेरी राजनीतिक विरासत है, ना ही कोई पॉलिटिकल संबल था हमारे पास में, ना ही मेरे पास में किसी प्रकार का कोई अर्थबल था। इसके बावजूद इस लड़ाई में लोगों ने विश्वास किया और सभी लोग खुद को प्रत्याशी समझकर लड़े हैं कि छात्रों, नौजवानों, वित्त रहित गुरुजनों, शिक्षकों, संविदा कर्मियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, सभी लोगों की ये लड़ाई है। सभी लोगों की जो उम्मीद है कि संघर्ष हो, एक मुकम्मल लड़ाई हो, ऐसा कोई नौजवान मिले, तो लोगों ने मुझे एक चेहरा के रूप में खड़ा किया है, लेकिन लड़ तो सभी रहे हैं। तो सभी लोगों की यह जीत होगी और सभी लोगों को इसकी शुभकामना मैं देता हूँ। कहीं ना कहीं एक बड़े पार्टी का किला ध्वस्त हुआ है। देखिए, अभी बिहार में लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो बिहार के अंदर में, सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति यही हो गई है कि सभी लोग केवल और केवल विधायक इसलिए बनना चाहते हैं, विधान पार्षद इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता सुख पाना चाहते हैं। मेरे जीवन का ध्येय सत्ता सुख पाना नहीं है। हमारे जीवन का ध्येय सड़कों पर संघर्ष करना है, और जनवादी संघर्ष, रोटी के लिए संघर्ष, इसके लिए संघर्ष होगा। और इसके लिए ये एक माध्यम है, क्योंकि जाकर हम विधायिका में हम कुछ बात अपनी रख सकें, वहाँ फेस टू फेस रख सकें सरकार के सामने, इसके लिए एक माध्यम रहा है। बातें तो हम सड़क पर भी रखते रहे, लेकिन अब सदन में भी बातें आएंगी और सड़कें भी सुनी नहीं दिखेंगी, सड़कों पर आंदोलन। शिक्षकों का जो सरकार से नाराजगी था, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आपको हुआ है। देखिए, सरकार ने शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, तो यह जो जवाब है सरकार की प्रताड़ना को करारा जवाब है। शिक्षकों के साथ जो कुछ हो रहा है, आप उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई का भय दिखाते रहे हैं। शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत बना हुआ है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है और उसका कोई फैसला होने वाला नहीं है, कहीं उसकी कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कहीं कोई उसके लिए जस्टिस का फोरम नहीं है। तो इसके खिलाफ शिक्षकों ने मुझे चेहरा बना करके, मैं प्रतीक मात्र बना करके शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है। बात बहुत दूर तक जाएगी और शिक्षकों की आवाज अब नहीं दबेगी। अब मेरी आवाज पर दबा पना हुकूमत के क्षेत्राधिकार से। जिस मजबूती के साथ पहले शिक्षकों के साथ आप खड़े होते थे, आगे भी उसी तरह खड़े रहेंगे। जिसके पास आर्थिक पूंजी है वो अपने आर्थिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास बौद्धिक पूंजी है वो अपने बौद्धिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी है अपने आध्यात्मिक पूंजी को बढ़ाता है। हर कोई अपनी पूंजी बढ़ाता है। हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, हम इसी पूंजी को बढ़ाएंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, क्या संदेश? 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत सारी बातें होंगी। अभी मैं कुछ बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले का जो समय होता है बहुत अहम होता है, और उस अहम समय में सरकार को एहसास कराना होगा। सरकार ने नहीं कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने वही कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को ने जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? यही लोग नियोजनवाद की नीति लाए, और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए, वो भी आई कार्ड नहीं बना। याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों को बहुत दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार
किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन कर के लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक नहीं। तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो वोटर हैं स्नातक उनसे? यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है, सभी लोग हमारे साथ हैं। और मैंने संघर्ष किया, मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते। प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीद सजोए आए हैं। हमारा जो है व्यक्तिगत उम्मीद नहीं है, हम उन लोगों की उम्मीद बनकर चुनाव में खड़े हैं जो लोग संघर्ष को पसंद कर रहे हैं और जिन्हें अपेक्षा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। यह उम्मीद उन वित्त रहित शिक्षकों का है जो अभी भी वेतनमान के और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। यह उम्मीद उन नियोजित शिक्षकों का है, उन गुरुजन शिक्षक साथियों का है जो आज अपने अस्तित्व और अपने महिमा और गरिमा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह उम्मीद उन सभी संविदा कर्मियों का है जो लोग कम पैसे पर 5,000 10,000 रुपए पर अपनी जवानी निचोड़ कर इस सरकार को दे रहे हैं। तो उम्मीद के रूप में एक दीपक जल रहा है और इसको इस बार जो चुनाव हुआ है, इसी उम्मीद के दीपक को जलाने के लिए लोगों ने प्रयास किया है। देखिए परिणाम आता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार ये संघर्ष का दीपक जलेगा और इनकलाबी मसाल जो है जलना चाहिए। आपकी जीत तय है? हर कोई अपने अपने जीत का दावा करता है। हम तो कभी हमेशा यह कहते रहे हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में पहुंचे, हर घर में पहुंचे। कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिख रही है। कॉन्फिडेंस में कमी उसको होगी जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियली बनाया होगा। हम तो लड़ाकू लोग हैं, लड़ने वाले लोग, हमारी पहचान यही है। तो हम कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर हैं और कल जीतेंगे तब भी, हारेंगे तब भी सड़क पर रहेंगे। हम संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस जब लूज कर जाएगा तो हम संघर्ष क्या करेंगे? हम सत्ता से लड़ते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते अपने हमने नौकरी गंवाई है, फिर भी कभी आपने मेरे चेहरे पर शिकन नहीं देखी। हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं है। वरीयता का वोट किसे मिला? आपका जो वोट दिए, जो शिक्षक आपको वोट दिए, शिक्षकों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। शिक्षक यहाँ विकल्प रहित संकल्प है। हमारे शिक्षकों के बीच में विकल्प रहित संकल्प है, नो ऑप्शन। शिक्षकों के पास कौन सा ऑप्शन होगा? शिक्षकों के साथ दूसरा कौन खड़ा रहा है? तो दूसरा तो कोई खड़ा रही नहीं। बरसाती मेढक के साथ कौन खड़ा होता? प्रथम वोट दिए शिक्षक आपको? शिक्षकों ने केवल प्रथम वरीयता का वोट दिया, द्वितीय वरीयता का वोट नहीं दिया। आप ही के द्वितीय वरीयता पर कई लोगों की नजर पड़ी हुई है कि आपको दूसरे नंबर पर कोई दिया होगा तो उनको हाँ, शिक्षकों ने दूसरा कोई विकल्प चुना ही नहीं है। अब शिक्षक क्यों देते दूसरे को? दूसरे से क्या लगाव है? अभी देखिए ऐसा है कि बिहार में जो सरकार है, इस सरकार में जो वर्तमान जो राजनीतिक दल हैं, वे दल के लोग अभी सत्ता में हैं और उसी सत्ता से शिक्षक लड़ रहे हैं। और जो अभी विपक्ष में बैठे हैं वो भी थोड़े दिन पहले सत्ता में थे और उनके समय में शिक्षकों की अधोगति हुई है। तो यहाँ तो सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों से शिक्षक लड़ते रहे। तो यहाँ शिक्षक के पास में ब्रजवासी के सिवा विकल्प कहाँ है? शिक्षक तो खुद लड़ रहा है। और शिक्षकों ने जिस तरीके से वोट किया है आप लोगों ने देखा है। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा हम जरूर कमजोर पड़े होंगे, लेकिन वहाँ भी संतुलित हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंतुलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जितना वोट गिरा है उसका 50% प्लस वोट बस अकेला आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।